राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धार्मिक हिंदी कहानियां में। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 16 और क्योंकि आज गोवर्धन पूजा भी है, ऐसे में आप सभी को गोवर्धन पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के अध्याय की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की एक सच्ची कथा के साथ करते हैं। ब्रजभूमि जहाँ हर कण में राधा कृष्ण का प्रेम बसता है, जहाँ नपुरों की झनकार में भक्ति गूंजती है, वहीं जन्म लिया उस दिव्य आत्मा ने अर्थात स्वामी श्री हरिदास जी ने, वो भक्त जिनके प्रेम और साधना से स्वयं श्यामाकुंज बिहारी प्रकट हुए, जिनकी तानपुरे की एक धुन पर पूरा वृंदावन झूम उठता था और जिनकी भक्ति ने बांके बिहारी मंदिर जैसी अनंत कृपा का द्वार खोल दिया। तो एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनन्य उपासक जिन्होंने भक्ति को केवल साधना नहीं बल्कि प्रेम का साक्षात रूप बना दिया। उनका जीवन केवल कथा नहीं, एक दिव्य प्रेरणा है कि जब मन सच्चे प्रेम से प्रभु को पुकारता है तो स्वयं भगवान प्रकट होकर उत्तर देते हैं। आइए जाने उस संत की अद्भुत कथा जिनकी भक्ति से जन्म हुआ। वृंदावन के बांके बिहारी जी महाराज का। श्री बिहारी जी महाराज के प्रिय, जिनकी असीम प्रेमा भक्ति के कारण आज लाखों करोड़ों भावुक भक्तों को श्री बिहारी जी महाराज के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए इन स्वामी हरिदास जी के विषय में कुछ जानें। गर्भाचार्य के यह वंश परंपरा से भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। मुल्तान के उच्च ग्राम को, जो अब पाकिस्तान में है, इन्होंने अपना केंद्र बनाया। आगे चलकर सैकड़ों पीढ़ियों के बाद इसी वंश में स्वामी श्री आशुधीर जी महाराज का आविर्भाव हुआ। इनकी पत्नी का नाम गंगा देवी था। मान्यता है कि श्री आशुधीर जी और गंगा देवी क्रमशः श्री गिरिराज गोवर्धन और मानसी गंगा के अवतार थे। स्वामी श्री हरिदास जी इन्हीं के आत्मज थे। हरिदास जी के जन्म से पूर्व स्वामी आशुधीर जी अनेक तीर्थों का भ्रमण दर्शन करते हुए अलीगढ़ जनपद की कोल तहसील में ब्रज के किनारे आकर एक गांव में ठहरे। वहां गांव वासियों के आत्मीयतापूर्ण मधुर व्यवहार और आग्रह को देखकर वे वहीं बस गए। इसी गांव में रहते हुए गंगा देवी ने क्रमशः 3 पुत्रों को जन्म दिया। हरिदास जी, जगन्नाथ जी और श्री गोविंद जी। यूं तो तीनों ही भाई बड़े संस्कारी थे, किंतु उनमें हरिदास जी का व्यक्तित्व बड़ा ही विलक्षण था। ये बचपन से ही एकांत प्रिय थे। अनासक्त भाव से भगवत भजन में लीन रहने से इन्हें बड़ा सुख मिलता था। श्री हरिदास जी का कंठ बड़ा ही मधुर था। जब वे कोई भजन गाते थे या कोई रागिनी छेड़ते थे तो गांव भर के स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे अपना काम छोड़कर उन्हें आ घेरते थे और गीत के मुग्ध कर देने वाले राग को सुनकर आनंद रस में निमग्न हो जाते। धीरे धीरे श्री हरिदास जी के यश का प्रकाश आसपास के गांव में भी फैल गया और किशोरावस्था से बड़े होते उनका यश इतना फैल गया कि लोग इनके गांव को श्री हरिदास जी का गांव कहकर पुकारने लगे, जो आगे चलकर हरिदास नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी वह इसी नाम से जाना जाता है। अभी तीनों भाइयों ने यौवन की दहली पर पैर रखा ही था कि उनका विवाह हो गया। तीनों भाई गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हो गए, किंतु श्री हरिदास जी के लिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे अब भी पूर्व की तरह अपनी साधना में लीन रहते थे। थोड़े वर्ष पश्चात दोनों भाइयों को संतान प्राप्ति हुई। इनमें गोविंद जी के 2 पुत्र थे, श्री विठल विपुल जी और श्री कृष्ण प्रसाद जी। स्वामी हरिदास जी की आसक्ति तो केवल अपने श्यामाकुंज बिहारी में थी, परंतु अपने भतीजों से भी उन्हें स्नेह था, क्योंकि वे सब भी संस्कारी थे। श्री हरि से उनका प्रेम था, इसलिए वे सदा उन्हें हरि भक्ति का ही उपदेश देते थे। हरिदास जी की पत्नी का नाम हरिमती था। एक दिन हरिमती जी से गंगा देवी ने कहा, बेटी मैं तेरी पीड़ा समझती हूँ, पर क्या करूँ, कुछ कह नहीं सकती। मुझे भय लगता है कि कहासनी करने से कहीं वह घर छोड़कर चला ना जाए। हरिमती जी ने गंभीर स्वर से कहा, माता जी मुझे वह पीड़ा तनिक भी नहीं है जिसका अनुमान आप लगा रही हैं। मैं तो ये सोचकर दुखी हूँ कि इन्होंने मुझे अपने भक्ति मार्ग की बाधा समझ लिया है। गंगा देवी ने कहा, तो फिर तुम आज हरिदास से बात करके देखो। रात्रि का समय था, चारों ओर चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ था। हरिदास जी अपने कक्ष में साधना लीन थे। तभी हल्की सी आहट के साथ दरवाजा खोलकर हरिमती जी ने प्रवेश किया। हरिदास जी ने आंखें खोली तो उन्हें पास जलते दीपक के मंद प्रकाश में हरिमती जी दिखाई दी। आप अभी तक सोई नहीं? हरिदास जी ने पूछा। हे प्राणनाथ, मैं आपकी अनुगामिनी हूँ, आप जागे और मैं सोऊं। हरिमती जी ने उत्तर दिया, तो तुम भी अपने कक्ष में जाकर श्रीहरि की आराधना करो। हरिदास जी ने समझाया, आप जिस भी लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं सदा आपके पीछे रहूंगी। हरिमती जी ने कहा। हरिदास जी ने एक क्षण सोचकर कहा, इसका प्रमाण। इतना सुनते ही हरिमती जी के मुखमंडल पर तेज आ गया। उन्होंने वह जलते हुए दीपक से हाथ जोड़कर कहा, हे अग्निदेव, स्वामी प्रमाण मांग रहे हैं, मेरी कुछ सहायता करिए। उसी क्षण दीपक में से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसने हरिमती जी की देह को हरिदास जी के चरणों में विलीन कर दिया। कुछ देर बाद परिवार के अन्य सदस्य भी वहां आ गए। हरिदास जी ने सब कुछ बता दिया, किंतु उनके माता पिता के अतिरिक्त किसी को भी इस बात पर विश्वास ना हुआ। वर्तमान में हरिमती जी की समाधि विजय सतीम की समाधि के नाम से वृंदावन के विद्यापीठ चौराहे पर बनी हुई है। पत्नी के शरीर त्याग के उपरांत हरिदास जी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठे। एक दिन सुअवसर पाकर उन्होंने अपने पिता श्री आशुधीर जी महाराज से कहा, पिताजी आप मेरे पिता ही नहीं गुरु भी हैं। आपने ही मुझे वैष्णवी दीक्षा दी।
आपने मुझे श्री हरि की भक्ति का जो उपदेश दिया, आज उस उपदेश के पथ पर अग्रसर होने का अवसर आ गया है। वृंदावन धाम और मेरे प्राणप्रिय निकुंज बिहारी मुझे बुला रहे हैं। मुझे मेरे गंतव्य पथ पर जाने की आज्ञा दीजिए। पुत्र की बात सुनकर आशुधीर जी ने कहा, जाओ, अनुमति है। कोटि कोटि शुभकामनाओं के साथ अनुमति है। हरिदास जी माता पिता की चरण धूलि अपने मस्तक पर रखकर जैसे ही चलने लगे तो सारे गांववासी और परिवारी जन उनके पीछे हो लिए। हरिदास जी को हंसी आ गई और वे बोले, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। देखा है तुम लोगों ने, वहाँ घोर जंगल है, हिंसक जानवर हैं। आप थोड़े दिन और यहीं रहे, जैसे ही कुछ इंतजाम हो जाएगा तो आप लोग भी आ जाना। हरिदास जी जाते समय अपने भाई गोविंद को माता पिता एवं अपने आराध्य राधा रमन की सेवा का भार सौंपते गए। गोविंद जी का बड़ा पुत्र विठल विपुल हरिदास जी के पीछे पीछे चल दिया। हरिदास जी ने उसका प्रेम एवं सेवा भाव देखकर उसे साथ रहने दिया। 25 वर्ष की अवस्था में यमुना जी को पार करके उसके किनारे जहां आज निधिवन है उस स्थान पर ही साधनारत हो गए। हरिदास जी के वृंदावन पहुंचते ही वृंदावन का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। इस दिव्य मनोहर वातावरण में स्वामी हरिदास जी जब तानपुरा लेकर संगीत शुरू करते तो संपूर्ण वृंदावन झूमने लगता और कुंजों के भीतर से निकलकर नूपुरों की सुमधुर झनकार विठल विपुल जी को आश्चर्यचकित कर देती। वे सोचने लगते, ये तो स्वामी जी के तानपुरे की झनकार नहीं है, फिर यह ध्वनि कैसी है और कहाँ से आ रही है। एक दो बार उन्होंने स्वामी जी से पूछा भी तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि समय आने पर सब समझ जाओगे। इधर गोविंद जी ने सोचा कि कई वर्ष हो गए विठल विपुल वापस नहीं आया। उनका हृदय पुत्र वियोग से व्याकुल हो गया। पुत्र से मिलने की इच्छा से अधीर होकर जैसे ही वे वृंदावन जाने के लिए तैयार होने लगे तो उनके पिता आशुधीर जी ने उन्हें रोक दिया और उनके स्थान पर उनके दूसरे भाई जगन्नाथ जी को वृंदावन भेज दिया। जगन्नाथ जी जब वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने लताओं से घिरे हुए निकुंज के द्वार पर तानपुरा बजाते हुए स्वामी हरिदास जी और विठल विपुल जी के दर्शन किए। दोनों ध्यान मग्न से थे। कुछ देर बाद जब स्वामी जी स्थूल जगत में वापस लौटे तो उन्होंने जगन्नाथ जी की ओर देखकर कहा, स्थायी रूप से वृंदावन के लिए कब आ रहे हो। उत्तर में जगन्नाथ जी चरणों में लिपट गए और बोले, गुरुदेव अब मुझे जाने के लिए ना कहें। प्रसन्न होकर स्वामी जी ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि सब प्राणी जल्दी जल्दी इस रस वृंदावन में आ जाए ताकि विभिन्न योनियों के चक्कर काटने से बच जाए। धीरे धीरे बहुत सारे भक्त वृंदावन आने लगे। स्वामी जी जिस निकुंज के द्वार पर बैठकर संगीत की रागिनी छेड़ते हैं उसके भीतर कौन विद्यमान है जिससे वे एकांत में बातें करते हैं। इस कौतूहल से विठल विपुल जी ने कई बार झांक कर देखा, किंतु उन्हें अंधेरे के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता था। एक दिन तो वे उसमें घूमकर भी देख आए। इस विषय में उन्होंने जगन्नाथ जी से भी कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि स्वामी जी की लीला तो स्वामी जी ही जाने, ये जो भी रहस्य है वह स्वामी जी की कृपा से ही ज्ञान गोचर हो पाएगा। इसी बीच एक बार स्वामी जी ने विठल विपुल जी को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम जानते हो आज किसका जन्मदिन है। विठल विपुल जी ने कहा, नहीं। तब हरिदास जी ने कहा, ठीक है, ना जानना ही अच्छा है। देखो आज तुम्हारा ही जन्मदिन है, इस अवसर पर मैं तुम्हें कुछ सौगात देना चाहता हूँ। विठल विपुल जी ने कहा, मुझे सौगात नहीं चाहिए, मेरी तो केवल एक ही चाह है कि आपके निकुंज का रहस्य जानूं और आपके प्राणाराध्य श्याम कुंज बिहारी के स्वरूप की मुझे एक झलक मिले। हरिदास जी ने कहा, वही सौगात मैं आज तुम्हें देना चाहता हूँ। विठल विपुल आनंद से सहर उठे। स्वामी जी नेत्र मुंह कर बैठ गए। हाथ तानपुरे पर था। स्वामी जी ने गाना प्रारंभ किया। तभी नील गौर प्रकाश की किरणें फैलने लगी और सहसा परस्पर हाथ थामे मुस्कुराते हुए श्यामा कुंज बिहारी के दर्शन हुए। प्रिया प्रियतम मुस्कुरा रहे थे। गीत समाप्त होते ही प्रिया जी बोली, ललिते। स्वामी जी सिककाए और बोले, भूल हो गई किशोरी जी, आपका मुग्धकारी स्वरूप ही ऐसा है। बिहारी जी बोले, ललिते तुम्हारी इच्छा पूरी हो, अब हम यहाँ इसी रूप में रहेंगे। स्वामी जी अर्थात हरिदास जी ने वह होते हुए कहा, प्राणाधार आप ऐसे ही निकुंज के बाहर आपकी सेवा कैसे होगी। बिहारी जी मुस्कुराए और बोले, सेवा तो लाड प्यार की होगी। स्वामी हरिदास जी ने निश्चिंत होकर कहा, एक प्रार्थना और है प्रभु, आप दोनों की कैसी बांग की छवि है, क्या इस अद्भुत रूप सौंदर्य को जगत की आंखें झेल पाएंगी। आप दोनों एक ही रूप हो जाए, जैसे धन दामिनी प्रिया प्रियतम एक रूप हो गए। वह छवि बांके बिहारी जी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। बांके बिहारी लाल की जय का स्वर संपूर्ण निधिवन व उसके चारों ओर गूंजने लगा। स्वामी हरिदास दास जी अपने अव्यक्त निकुंज बिहारी श्यामा श्याम को रस विलासने के साथ ही साथ उनके प्रकट स्वरूप श्री बांके बिहारी जी को भी लाड लड़ाते रहे। एक स्थान पर की गई उनकी सेवा दूसरी जगह भी प्रकट हो जाती थी। स्वामी हरिदास जी ने कुछ समय के पश्चात बिहारी जी को लाड लड़ाने की सेवा जगन्नाथ जी एवं उनके पुत्रों को दे दी। स्वामी जी ने ही बिहारी जी की 3 आरतियों का क्रम निर्धारित किया। सेवा के अवसर पर स्वामी जी स्वयं उपस्थित रहते थे और वे श्यामा जी की गद्दी के पास बैठकर राग गाते रहते थे। सेवा का क्रम ऐसा है कि पहले श्री किशोरी जी की गद्दी की सेवा होती है, बाद में बिहारी जी महाराज का श्रृंगार होता है। एक दिन जगन्नाथ जी दच्चित होकर प्रिया जी का श्रृंगार करने में संलग्न थे। वे चंद्रिका उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुके, तत्काल प्रिया जी ने प्रकट होकर उनकी गोदरी उठाकर दूर रख दी और अपनी चुंदरी उड़ा दी। गोस्वामी जी ने अपने ऊपर चुनरी देखी तो हड़बड़ा गए, ये कैसा अपराध हो गया। तो प्रिया जी बोली, ऐसे ही रहो। तब से जगन्नाथ जी वैसे ही रहने लगे।
एक दिन एक भक्त बिहारी जी की सेवा के लिए एक बहुत कीमती इत्र लाया। उस समय स्वामी जी यमुना पुलिन पर बैठे प्रिया प्रियतम की होली लीला में संलग्न थे। सहसा प्रिया जी की पिचकारी का रंग समाप्त हो गया। स्वामी जी ने बिना नेत्र खोले भक्त की ओर हाथ बढ़ा दिया और इत्र की शीशी यमुना पुलिन में उड़ेल दी। भक्त अत्यंत दुखी हो गया। स्वामी जी ने जब नेत्र खोले तो जगन्नाथ जी को कहा कि भक्त को बिहारी जी के दर्शन करा दो। जगन्नाथ जी ने जैसे ही मंदिर का पट खोला तो इत्र की खुशबू को वहां सर्वत्र व्याप्त देखकर भक्त अचंभित रह गया। इसी प्रकार एक बार किसी भक्त को पारस मणि मिल गई और वह उसे लेकर स्वामी हरिदास जी के पास गया और बोला, आप इस मणि को स्वीकार कर लीजिए तथा मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। स्वामी जी उसकी आसक्ति समझ गए और बोले, पहले जाकर इस पारस पत्थर को यमुना जी में डालाओ। स्वामी हरिदास जी की बात सुनकर वह भक्त परेशान हो गया, पर करता भी क्या। स्वामी जी की आज्ञा मानकर वह चला गया और मणि को यमुना जी में डाल दिया। मणि यमुना में डालने के बाद उसका मन बहुत चलने लगा, लेकिन कुछ ही पलों में उसने देखा कि जमीन पर उसके चारों ओर मणि जैसे बहुत से बहुमूल्य पत्थर बिखरे पड़े थे। स्वामी जी उसके पीछे ही खड़े थे। वे बोले, इन मणियों में से अपनी मणि पहचान कर ले लो। वह भक्त उनके चरणों में गिर पड़ा और स्वामी जी की कृपा से उसका विवेक जागृत हो गया। एक दिन अकबर ने तानसेन के गायन पर रेंज कर कहा, तानसेन तुम्हारे जैसा संगीतज और कोई नहीं है। तानसेन ने कान पकड़ लिए और बोला, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, मेरे गुरु हरिदास जी के आगे तो मैं कुछ भी नहीं। अकबर ने कहा, एक दिन उन्हें हमारे दरबार में दावत दो, हम उनका संगीत सुनना चाहते हैं। तानसेन ने कहा कि उनके गुरु अर्थात स्वामी हरिदास जी सिर्फ अपने प्राण प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के लिए ही गाते हैं, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं और ना ही धन व प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो अपने पद को भुलाकर व बादशाह के रूप को ढककर चलना पड़ेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, हम वहीं जाकर उनका दीदार करेंगे। तानसेन ने कहा, आप अगर सेवक के रूप में तानपुरा उठाकर चले तो शायद स्वामी जी का भजन सुनने में सफलता मिल जाए। अकबर राजी होकर साथ में चल दिया। अकबर को स्वामी जी का संगीत सुनने का मौका मिल गया। संगीत सुनकर अकबर कृतकृत्य हो गया और अपने वास्तविक रूप को प्रकट करते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। अकबर ने कहा, स्वामी जी कुछ सेवा बताए। स्वामी जी हंसे और बोले, सेवा करोगे? और अपने शिष्य से कहा, इन्हें बिहार घाट की उस सीढ़ी को दिखा दो जिसका एक कोना क्षतिग्रस्त हो गया है। अकबर को स्वामी हरिदास जी द्वारा बताई गई सेवा अपने ऐश्वर्य की तुलना में बहुत छोटी लगी। स्वामी जी ने कृपा करके उन्हें कुछ देर के लिए दिव्य दृष्टि दी जिससे वे ब्रह्मांड अधिपति भगवान श्री कृष्ण के धाम के परम ऐश्वर्य की एक झलक देख पाए। अकबर ने जब बिहार घाट जाकर उस क्षतिग्रस्त सीढ़ी को देखा तो उस पर जैसे बहुमूल्य रत्न जड़े थे वैसा एक रत्न भी उसके खजाने में नहीं था। वापस आकर वह भक्त हरिदास जी के चरणों में झुक गया। हरिदास जी के बहुत से शिष्य हुए। इनमें से गोस्वामी जगन्नाथ के 3 पुत्रों में से गोपीनाथ जी श्रृंगार सेवा के, श्री मेघश्याम जी राजभोग सेवा के और श्री मुरारीदास जी शयन भोग सेवा के अधिकारी थे। मेघश्याम जी के 4 पुत्रों में से दूसरे पुत्र बिहारीदास जी को स्वामी जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। वे सतत स्वामी हरिदास जी के साथ रहते। अंत में स्वामी जी ने बिहारीदास जी के समक्ष प्रियालाल की लीलाओं को उजागर किया और इन्हें अपने अव्यक्त निकुंज श्यामा श्याम की सेवा का कार्य सौंपकर नित्य लीला में प्रवेश किया। एक बार प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। अब श्रवण कीजिए आज का अध्याय। आइए अब जानते हैं कि इस समय देवर्षि नारद महाराज पृथु को किस बात का वर्णन कर रहे हैं। दीपावली को दीपमलिका के महत्व और महालक्ष्मी जी की पूजन की विधि ध्यानपूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से विनती की, ही देवर्षि नारद, अब आप अन्नकूट और गोवर्धन का महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद जी कहने लगे, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होता है और इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें और अन्नकूट बनाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गौ और बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे प्रहर में मार्गपालिका बांधे। इस दिन जवई का भी पूजन होता है। जवई अर्थात दामाद को घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। महाराज पृथ्वी पूछने लगे कि हे नारद जी, सबसे पहले ये पूजन किसने और कब किया था? कृपया आप ये भी बतलाए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। ये सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास कीजिए। समुद्र की बात सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा कि ऐसा ही होगा और तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शेष शैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन प्रारंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक शुद्धि एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गोवर्धन पूजा का महात्म बताने के बाद नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, कार्तिक शुद्ध दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद की इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करें। अगर अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, इसलिए उसे ही बहन मानना चाहिए।
इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवियों अर्थात मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम जी का विधिपूर्वक पूजन करें। उसके बाद भाई को बुलाकर उसको तिलक लगाते हुए कहें कि हे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता और मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें, और जब तक सूर्य, पृथ्वी आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार बहन को दक्षिणा दें। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथ्वी ने पूछा, हे देवर्षि, सभी क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा और यमुना जी का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी किया करते हैं। गंगा जी के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाया करते हैं। जो कोई गंगा जी में स्नान करता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उसकी कई पीढ़ियों को परमपद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जी में स्नान करने की अभिलाषा करने मात्र से ही मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से ही मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, चैत्रवती और सरयू आदि नदियां और सभी तीर्थ गंगा जी में स्थित है। काशी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी में वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी से इतनी कथाएं सुनने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया कि हे सूत जी महाराज, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुनाए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में जो कुछ भी नारद मुनि ने राजा पृथ्वी से कहा था वही अब मैं तुमको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। समस्त देवताओं और दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम अदिति था और दूसरी पत्नी का नाम था दति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी देवताओं और दैत्यों में जन्म से ही परस्पर वैरभाव चला आ रहा था। कालांतर में प्रहलाद जी का पौत्र और विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर ही चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। बहुत भीषण घोर संग्राम हुआ जो अनेकों वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में तो कोई कमी नहीं आई और फिर निरंतर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, तब देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हव्य देवताओं के स्थान पर दैत्यराज बलि और अन्य दैत्य ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों अर्थात देवों को दुखी और आश्रयहीन देखकर अदिति देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के लिए तपस्या करने के लिए हिमाचल पर्वत पर चली गई। वहां कुछ समय तक फलाहार, कुछ समय तक सूखे पत्ते और कुछ समय तक केवल वायु का ही सेवन करती रही। फिर पैर के पंजों पर खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक बहुत कठिन उग्र तप किया। दिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण किया। देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास आकर बोले कि हे माता, आप हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका ये दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र अपनी माता से विमुख नहीं हो सकता और ना ही माता को दुखी देखकर सुखी रह सकता है। इसलिए हे माता, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं और प्रेम से बोलने वाली पतिव्रता पत्नी नहीं, उसका तो जीवन ही निरर्थक है। इसलिए आप अपनी तपस्या छोड़कर अब हमारे साथ घर चलिए और हम पुत्रों को सुखी कीजिए। मायावी दैत्यों के इस प्रकार छल से कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को ही मार डालने का निश्चय किया। इस कुकृत्यों के लिए दैत्यों ने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तपस्या कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को तो किसी प्रकार की हानि ही नहीं पहुंची और अदिति को तो इस अग्नि का पता तक नहीं चला, क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा और सभी दैत्य स्वयं अपनी ही जलाई हुई अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। नैमिषारण्य तीर्थ में स्थित ऋषि मुनियों को श्री सूत जी महाराज यह महात्म सुनाने के बाद कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। वृंदावन के पास एक गांव में भोली भाली माई पंजीरी रहती थी। दूध बेचकर वह अपनी जीवन नया चलाती थी। वह ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। ठाकुर जी भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। वे उसे स्वप्न में दर्शन देते और उसे कभी कुछ खाने को मांगते तो कभी कुछ। पंजीरी उसी दिन ही उन्हें वह चीज़ बनाकर भेंट करती। वह उनकी दूध की सेवा नित्य करती थी। सबसे पहले उनके लिए प्रसाद निकालती। रोज उनके दर्शन करने जाती और दूध दे आती। लेकिन गरीब पंजीरी को चढ़ावे के बाद बचे दूध से इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि 2 वक्त का खाना भी खा पाए। अतः कभी कभी मंदिर जाते समय यमुना जी से थोड़ा सा जल दूध में मिला लेती। फिर लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में बाल गोपाल के भजन कीर्तन करके बिताती। कृष्ण कन्हैया तो अपने भक्तों की टोह में रहते ही हैं और नित नई लीला करते हैं। एक दिन पंजीरी के सुंदर जीवन क्रम में भी रोड़ा आ गया।
जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई और ठाकुर जी के छड़ावे में चली गई। दूध डालते समय मंदिर के गोसाई की दृष्टि उस पर पड़ गई। गोसाई जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने दूध वापस कर दिया। पंजीरी को खूब डांटा फटकारा और मंदिर में उसका प्रवेश निषेध कर दिया। पंजीरी पर तो आसमान टूट पड़ा। वह बेचारी रोती बिलखती घर पहुंची और भगवान के सामने जाकर बोली, ठाकुर जी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो, पानी तो रोज मिलाती हूँ, तुमसे कहाँ छिपा है, ना मिलाऊं तो गुजारा कैसे हो, और उस बेचारी मछली का भी क्या दोष, उस पर तो तुम्हारी कृपा हुई तो तुम्हारे पास तक पहुंची, लेकिन प्रभु तुमने तो आज तक कोई आपत्ति नहीं की, प्रेम से दूध पीते रहे। फिर यह गोसाई कौन होता है मुझे रोकने वाला, और मुझे ज्यादा दुख इसलिए है कि तुम्हारे मंदिर के गोसाई ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और तुम कुछ नहीं बोले। हे ठाकुर जी, यही मेरा अपराध है, तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम अगर रूठे रहोगे और मेरा छड़ावा स्वीकार नहीं करोगे तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, यही प्राण त्याग दूंगी। भूखी प्यासी रोते रोते शाम हो गई। तभी पंजीरी के कानों में एक मधुर कंठ सुनाई दिया। मायो माय पंजीरी उठी तो दरवाजे पर देखा कि एक सुदर्शन किंतु थका हारा सा एक किशोर कुटिया में झांक रहा है। पंजीरी बोली, कौन हो बेटा? फिर उस लड़के ने कहा, मैं ब्रजवासी ही हूँ, ठाकुर जी के दर्शन करने आया हूँ, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने का मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूंगा। पंजीरी के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई। उसने कहा, कोई पूछने की बात है बेटा, घर तुम्हारा है, ना जाने तुम कौन हो जिसने आते ही मुझ पर ऐसा जादू बिखेर दिया है, बड़ी दूर से आए हो क्या? क्या खाओगे बताओ, अभी जल्दी से बना दूंगी। इस किशोर ने कहा, अरे मैं इस समय क्या रसोई बनाओगी, थोड़ा सा दूध दे दो, वही पीकर सो जाऊंगा। दूध की बात सुनते ही पंजीरी की आंखें डबडबा आई, फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बेटा दूध तो है पर सवेरे का है, जरा ठहरो, अभी गया को सहलाकर थोड़ा ताज़ा दूध दो लेती हूँ। किशोर ने कहा, अरे नहीं मैं उसमें समय लगेगा, सवेरे का भूखा प्यासा हूँ, दूध का नाम लेकर तूने मुझे अधीर बना दिया है, अरे वही सुबह का दे दो, तुम बाद में धोती रहना। डबडबाए आंखों से पंजीरी बोली, थोड़ा पानी मिला हुआ दूध है, अरे मैया तुम मुझे भूखा मारोगी क्या? जल्दी से दूध छान कर दे दो, वरना मैं यही प्राण छोड़ दूंगा। पंजीरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह बालक कैसी बात कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गई और झटपट दूध दे दिया। दूध पीकर बालक का चेहरा खिल उठा और उसने कहा, मैया कितना स्वादिष्ट दूध है, तू तो यूं ही ना जाने क्या क्या बहाने बना रही थी, अब तो मेरी आंखों में नींद भर आई है, अब मैं सो रहा हूँ। इतना कहकर वो वहीं सो गया। पंजीरी को फुर्सत हो गई तो दिन भर की थकान, दुख और अवसाद ने उसे फिर घेर लिया। झाड़े के दिन थे, भूखे पेट उसकी आंखों में नींद कहाँ से आती। झाड़ा बढ़ने लगा तो अपनी ओढ़नी बालक को उड़ा दी। दूसरे प्रहर जब आंख लगी तो ठाकुर जी को अपने सम्मुख खड़ा पाया। ठाकुर जी बोले, मैया मुझे भूखा मारेगी क्या? गोसाई की बात का बुरा मानकर रूठ गई। खुद पेट में अन्न का एक दाना तक ना डाला और मुझे दूध पीने को कह रही है। मैंने तो आज तेरे घर आकर दूध पी लिया, अब तू भी अपना व्रत तोड़कर कुछ खा पी ले, और देख मैं रोज तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ, मुझे उसी से तृप्ति मिलती है, अपना नियम कभी मत तोड़ना। गोसाई भी अब तेरे को कुछ ना कहेंगे। दूध में पानी मिलाती हो तो क्या हुआ, उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है, अब उठो और भोजन करो। पंजीरी हड़बड़ाकर उठी, देखा कि बालक तो कुटिया में कहीं नहीं था। फिर वह विचार करने लगी, सचमुच लाला ही कुटिया में पधारे थे। पंजीरी का रोम रोम हर्षोल्लास का सागर बन गया। झटपट 2 टिक्कर बनाए और मदन मोहन को भोग लगाकर आनंदपूर्वक खाने लगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। पंजीरी ने देखा कि ठाकुर जी उसकी ओढ़नी ले गए के हैं और अपना पीताम्बर कुटिया में ही छोड़ गए हैं। इधर मंदिर के पट खुलते ही गोसाई ने ठाकुर जी को देखा तो पाया कि प्रभु एक फटी पुरानी सी ओढ़नी ओढ़े आनंद के सागर में डूबे हैं। उसने सोचा कि प्रभु ने अवश्य फिर कोई लीला की है, लेकिन इसका रहस्य उसकी समझ से परे था। लीला उद्घाटन के लिए पंजीरी दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची और बोली, गोसाई जी देखो तो लाला को पीताम्बर मेरे घर छोड़ आए और मेरी फटी ओढ़नी ले आए। कल सवेरे आपने मुझे भगा दिया था, लेकिन भूखा प्यासा मेरा लाला दूध के लिए मेरी कुटिया पर आ गया। गोसाई जी पंजीरी के सामने बैठ गए। भक्त और भगवान के बीच मैंने क्या कर डाला, भक्ति बंधन को ठेस पहुंचाकर मैंने कितना बड़ा अपराध कर डाला, माई मुझे क्षमा कर दो। पंजीरी बोली, गोसाई जी देखी तुमने लाला की चतुराई, अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में जानबूझकर छोड़ दिया और मेरी फटी ओढ़नी उठा लाए। भक्तों के सम्मान की रक्षा करना तो इनकी पुरानी आदत है। ठाकुर जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। अरे मैया तू क्या जाने कि तेरे प्रेम से भरी ओढ़नी में जो सुख है वो पीताम्बर में कहाँ है। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। मिलते हैं जल्द एक नए के साथ, तब तक के स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।